बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब हमारे पास क्या है, जो क्लास 8 का हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट इकोलॉजी स्टार्ट किया। आज हम कौन सा लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं? लेक्चर नंबर 4, जो हमारे पास क्या है, न्यू सिलेबस। क्या है न्यू सिलेबस? क्लास 8 का लेक्चर नंबर 4, चैप्टर नंबर फर्स्ट का चैप्टर हमारे पास क्या है, इकोलॉजी। इकोलॉजी न्यू सिलेबस में चैप्टर नंबर क्या है? पहला चैप्टर क्या है? इकोलॉजी। तो इकोलॉजी का आज हम चैप्टर लेक्चर नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 4 में हम क्या पढ़ेंगे? फूड चेन और फूड वेब। फूड चेन का मतलब क्या है? आसान अल्फाज में, फूड चेन इज अ लीनियर सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म वेयर ईच वन ईट द प्रीवियस वन। इसका मतलब क्या है? फूड चेन का मतलब क्या है? इसमें जानदारों का एक लीनियर सीक्वेंस होता है। अब लीनियर सीक्वेंस का मतलब क्या है? मैं पहले एग्जांपल समझाता हूँ। देखो, हमारे पास क्या है, ग्रास। ग्रास मौजूद है या नहीं? ग्रास मौजूद है, मतलब पौधे है ना। पौधे हमारे पास क्या है? देखो, जो फूड चेन है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? प्रोड्यूसर से स्टार्ट होते हैं। पौधे हमारे पास क्या होते हैं? प्रोड्यूसर, मतलब बनाने वाले होते हैं। अब बनाने वाले क्या? देखो, पौधे क्या है, सनलाइट की रोशनी यूज करते हैं या नहीं? हाँ, पौधे सनलाइट की रोशनी को यूज करते हैं। सनलाइट की सोलर एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं पौधे? केमिकल एनर्जी में। किस में? केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर पौधे क्या बनाते हैं? उससे खुराक। तो पौधे आसान अल्फाज में सूरज की एनर्जी ले रहे हैं और उस सूरज की एनर्जी की वजह से पौधों का क्या हो रहा है? ग्रोथ हो रहा है, खुराक बन रहा है और पौधे क्या है? बढ़ रहे हैं। तो देखो, जब ग्रास हमारे पास बन गए, ग्रास ने सूरज की रोशनी को यूज किया, तो इस ग्रास को किसने निकाल लिया? ग्रास होपर निकाल लिया। ग्रास को किसने निकाल लिया? ग्रास होपर निकाल लिया। अब देखो, ग्रास होपर को किसने निकाल लिया? मेंढक ने निकाल लिया। किसने निकाल लिया? फ्रॉग ने निकाल लिया। फ्रॉग को किसने निकाल लिया? स्नेक ने निकाल लिया। स्नेक को किसने निकाल लिया? ईगल ने निकाल लिया। तो देखो, एक किस्म का लीनियर चेन आ रहा है। लीनियर, देखो हमारे पास क्या है, पहले ग्रास को ग्रास होपर निकाल लिया। अब ग्रास होपर को किसने निकाल लिया? फ्रॉग। फ्रॉग को किसने निकाल लिया? स्नेक। स्नेक को किसने निकाल लिया? ईगल। तो हम कहेंगे हर प्रीवियस वन, देखो ये जो पुराना ग्रास होपर को कौन कहेगा? फ्रॉग। फिर फ्रॉग हमारे पास क्या है, इसको कौन कहेगा? स्नेक। स्नेक को कौन कहेगा? ईगल। तो ये जो लीनियर चेन में हमारे पास क्या है, खुराक या एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, इसको हम नाम देते हैं फूड चेन। फूड चेन। देखो, प्लांट ने, ग्रास ने सूरज की एनर्जी को यूज किया और अपने आप को खुराक बना लिया, अपने आप को बढ़ा लिया। अब पौधे, ग्रास किसका खुराक बन गया? ग्रास होपर को। ग्रास होपर किसका खुराक बन गया? फ्रॉग का। फ्रॉग किसका खुराक बन गया? स्नेक। स्नेक किसका खुराक बन गया? ईगल। तो एक लीनियर चेन में, एक सीधे स्ट्रेट चेन में, ये हमारे पास जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है ना, देखो एक स्ट्रेट लीनियर चेन में हमारे पास जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है ना, हर जो पुराना वन है वो नए का खुराक बन रहा है। देखो, पिछला वन नए का खुराक, पिछला वन नए का खुराक, ये पिछला वन नए का खुराक। तो इस सीरीज को हम नाम देते हैं फूड चेन, जिसमें पुराना वन जानदार नया खाता है, पुराना जानदार नए जानदार का खुराक बन जाता है, एक बिल्कुल सीधे चेन में। तो इसको हम नाम देते हैं फूड चेन। अब देखो, फूड चेन कहाँ से स्टार्ट हो गया? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर हमारे पास क्या है? ग्रास, पौधों से स्टार्ट हो गया। किस पर एंड हो जाएगा? डिकम्पोजर। डिकम्पोजर हमारे पास क्या है? डिकम्पोजर हमारे पास बैक्टीरिया है और बिल्कुल एक्सलेंट, बैक्टीरिया प्लस फंजाई। बैक्टीरिया और फंजाई क्या करें? अगर ये एकल कोई भी जानदार मर जाएंगे तो बैक्टीरिया और फंजाई उसको क्या करेंगे? उसकी तोड़ फोड़ करेंगे, उसको डिकम्पोज करेंगे। उससे जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, मतलब कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, उसकी बॉडी से वापस निकाल देंगे। किसको देंगे? माहौल को देंगे। तो ये डिकम्पोजर का काम है। तो फूड चेन को किस तरह डिफाइन करेंगे? फूड चेन इज अ लीनियर सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म। देखो हमारे पास सीधा सीक्वेंस है जानदारों का, वेयर ईच वन ईट्स द प्रीवियस वन, जिसमें हर एक प्रीवियस वन को, मतलब पिछले को खाता है। देखो, ग्रास होपर हमारे पास क्या है? फ्रॉग। तो ग्रास होपर को किसने खा लिया? फ्रॉग। फ्रॉग को कौन खाएगा? स्नेक। मतलब हर प्रीवियस वन को नया वाला खाता है, हर पिछले वाले को नया खाता है। इसको हम नाम देते हैं फूड चेन। दूसरा एग्जांपल हमारे पास क्या है? देखो, प्लांट्स। प्रोड्यूसर, प्लांट्स को किसने खा लिया? रैबिट ने। अब पौधों को खाने वाले को हम क्या नाम देते हैं? हार्बीवर्स। रेबिट को किसका खुराक बन गया? फॉक्स का खुराक बन गया। फॉक्स को किसने खा लिया? लायन। तो देखो,
रेबिट हमारे पास एक लीनियर सीक्वेंस में हमारे पास क्या है, जो पुराना जानदार है देखो प्लांट को रेबिट, फिर रेबिट हमारे पास क्या है, रेबिट को कौन नया जानदार खाएगा, फोक्स को कौन खाएगा, लायन। तो हर पुराने को एक नया जानदार खाता है, इसको हम नाम देते हैं फूड चेन। तो देखो फोक्स हमारे पास क्या बन जाएगा, प्राइमरी कार्निवर्स। मैंने सिर्फ सी लिखा है, 1 का मतलब क्या है, प्राइमरी, तो क्या बन जाएगा, प्राइमरी कार्निवर्स कौन से जानदार होते हैं, गोश्त को खाने वाले को हम क्या नाम देते हैं, कार्निवर। तो फोक्स हमारे पास क्या है, कार्निवर्स है ना। पहले देखो फोक्स ने रेबिट को खाया, पहला देखो गोश्त को खाने वाला बना फोक्स। देखो इस पूरे चेन में पहला जानदार कौन सा बना, फोक्स, उसने गोश्त को खा लिया, रेबिट को खा लिया, तो इसको हम प्राइमरी कहेंगे। अब देखो फोक्स को किसने खा लिया, लायन। तो लायन क्या है, दूसरा इस चेन में बनने वाला जानदार है जिसने गोश्त वाले जानदार को खा लिया, तो लायन को हम क्या नाम देंगे, सेकेंडरी कार्निवर। देखो 2 डिग्री का मतलब क्या है, सेकेंडरी कार्निवर। तो इस तरह आपने याद रखना है। प्लांट हमारे पास क्या होगा, प्रोड्यूसर। क्या है, प्रोड्यूसर। प्लांट हमारे पास क्या है, प्रोड्यूसर। अब फूड वेब का मतलब क्या है, जाली नमा। तो वेब हमारे पास क्या है, फूड वेब। जब बहुत सारे फूड चेन आपस में मिल जाएंगे, बहुत सारे फूड चेन आपस में मिल जाएंगे तो क्या बनाएगा, फूड वेब। बहुत सारे फूड चेन आपस में मिल जाएंगे, क्या बनाएंगे, फूड वेब बनाएंगे। बस ये हमारे पास क्या है, फूड वेब। अब देखना हमारे पास ग्रास मौजूद है, देखो ये ग्रास है, तो ग्रास हमारे पास क्या है, ग्रास हमारे पास क्या होंगे, प्रोड्यूसर है। तो क्या है, प्रोड्यूसर। देखो प्रोड्यूसर, ग्रास को किस निकाले, देखो अब एक चेन, अब बहुत सारे चेन है। अब मैं आपको एक समझाता हूँ। ग्रास को किसने खा लिया, ग्रास ओपर ने खा लिया। अब ग्रास ओपर को किसने खा लिया, बर्ड ने खा लिया। बर्ड को किसने खा लिया, स्नेक को किसने खा लिया, ईगल ने खा लिया। तो ये हमारे पास एक फूड चेन बना, हमारे पास ये एक फूड चेन है। अब देखो जब ग्रास ओपर ने घास को खा लिया तो ग्रास ओपर को फिर किसने खा लिया, फ्रॉग ने। देखो ग्रास ओपर को बर्ड भी खा सकता है, ग्रास ओपर को फ्रॉग भी खा सकता है। तो ग्रास ओपर को लेट सपोज दूसरा चेन यहां से स्टार्ट हो गया, एक चेन इस तरह सीधा। अब देखो ग्रास ओपर को क्या है, फ्रॉग भी खा सकता है। तो ग्रास ओपर को किसने खा लिया, फ्रॉग। अब फ्रॉग को देखो स्नेक भी खा सकता है, फ्रॉग को ओवल भी खा सकता है। तो देखो हमारे पास क्या है, बहुत सारे फूड चेन बन रहे हैं। देखो एक फूड चेन इस तरह बन गया, एक फूड चेन सीधा बन गया, एक फूड चेन इस तरह बन गया। जबकि हमारे पास देखो जब फूड चेन में हमने देखा तो हमारे पास एक ही चेन था। देखो एक ही चेन था या नहीं, देखो सीधा चल रहा था, दरम्यान में ऐसा नहीं कि ग्रास ओपर को किसी ने खा लिया यहाँ पर, देखो नहीं, बल्कि एक सीधा चेन चल रहा था, लीनियर। जबकि फूड वेब में हमारे पास देखो बहुत सारे फूड चेन है, देखो बहुत सारे फूड चेन इंटरकनेक्टेड है। एक फूड चेन हमारे पास इस तरह बन गया, दूसरा फूड चेन देखो ग्रास ओपर को, जब ग्रास ओपर ने घास को खा लिया तो ग्रास ओपर को फ्रॉग भी खा सकता है, फ्रॉग को आउल भी खा सकता है, फ्रॉग को स्नेक भी खा सकता है। अब देखो माउस ने किसको खा लिया, घास को खा लिया। जब घास को उसने खा लिया तो माउस को क्या है, देखो आउल भी खा सकता है। अब देखो ये एक और फूड चेन बना, तो माउस ने ग्रास को खा लिया और ग्रास को किसने खा लिया, सॉरी माउस को किसने खा लिया, ओवल ने। तो माउस ने किसको खाया, ग्रास को, और माउस को फिर कौन किसने खा लिया, ओवल ने। तो ये एक फूड चेन। फिर उसी तरह माउस को देखो, माउस को फॉक्स भी खा सकता है, माउस को उसी तरह ईगल भी खा सकता है। तो देखो ये एक अलग फूड चेन हमारे पास बना, ये अलग फूड चेन बना, उसी तरह ये अलग फूड चेन बना। तो मुख्तलिफ किस्म के फूड चेन आपस में इंटरकनेक्टेड है और ये एक किस्म के हमारे पास फूड वेब बना रहा है, एक किस्म का जाली की तरह फूड वेब बना रहा है। अब देखो रेबिट ने किस चीज को खा लिया, ग्रास को। अब रेबिट को देखो फोक्स भी खा सकता है, रेबिट को कौन खा सकता है, फोक्स। हाँ बिल्कुल, उसी तरह रेबिट को ईगल भी खा सकता है। तो मुख्तलिफ किस्म के देखो एक चीज को 2-3 चीजें खा रहे, एक चीज को 2-3 चीजें खा रहे। तो ये सारे जो मुख्तलिफ एक किस्म के कम्प्लेक्स पेचीदा जो फूड चेन है, इन सब को मिलाकर हमारे पास ये क्या बना रहे हैं, फूड वेब बना रहे हैं। ये क्या बना रहे हैं, फूड वेब। तो फूड वेब क्या है आसान अल्फाज में, बहुत सारे फूड चेन आपस में मिल जाएंगे, फूड वेब बनाएंगे। तो हमारे पास क्या है, यहाँ तक लेक्चर कंप्लीट हो गया।